वेरी वेल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में या एक ऐसे बाहर के सोलर सिस्टम के प्लैनेट के बारे में या एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है। तापमान कितना ज़्यादा? इस ग्रह को खोजा गया है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के रिसर्चर्स ने। उन्होंने एक बात इसके बारे में बताया है कि एक ऐसा टाइप का एक्सोप्लैनेट है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। 1990 से आज तक के समय में लगभग 5200 के लगभग ग्रहों को खोजा गया है। और इन 5200 ग्रहों के में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो चट्टानी हैं, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो गैसीय हैं। कुछ ग्रहों में तापमान बहुत ज़्यादा है और कुछ प्लैनेट्स पे तापमान नॉर्मल से भी बहुत कम है, जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे कहा जाए, बहुत ज़्यादा या कम केस में। लेकिन अब ये दिखाया गया है ये एक ऐसा ग्रह है जिसको आप टेक्निकली नर्क भी बोल सकते हैं। अब ऐसा इसमें क्या है जो इसको नर्क बनाता है? वो चीज़ ये है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है, जो यहाँ के दिन का तापमान है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर इतनी हवा तेज़ चलती है जिसके कारण यहाँ के हवा तेज़ चलने के कारण यहाँ पर रहना काफ़ी असंभव सा हो जाता है। मतलब यहाँ काफ़ी तूफान जो होता है, जो कि यहाँ आम बात है। और यहाँ के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या सामान्य परिस्थिति में ये तेज़ हवाएं इतनी चलती हैं जैसे कि लगातार कोई तूफान आ रहा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ तापमान इतने ज़्यादा है कि यहाँ के जो हवा है उसमें लोहे के जो कण हैं वो भी इस हवा के साथ बहते हैं। और अधिकतर तापमान होने के कारण, मतलब मैंने यहाँ पर बात की कि 2000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इस तापमान में लोहा पिघलने लगता है। तो आप देखते होंगे सतह से जो मेटेरॉइड्स होते हैं पृथ्वी में वो आके नीचे की ओर गिरते हैं, तो वैसे ही इस ग्रह में हमेशा ये लोहे के जो कण है वो दिन में इतने ज़्यादा तापमान होने के कारण वो आसमान से ज़मीन की ओर सतह पर गिरते हैं। आप समझ जाइए कि वो पिघले हुए फॉर्म में यहाँ पर गिरते हैं। तो 2000 डिग्री सेल्सियस में आप जानते हैं कोई भी लोहा पिघल जाता है, तो यहाँ ऐसा समय होता है, ये दिन का समय, जहाँ पर लोहे पिघल पिघल के सतह पर गिरते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा चीज़, ये जो ग्रह है अपने पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा तारा है जिसे हम सूर्य कह के पुकारते हैं, इनके पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में ये अपने तारे के लॉक्ड टाइडल पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जो टाइडली लॉक्ड पोजीशन पे, इसको ऐसा कहा जाना चाहिए। टाइडली लॉक्ड पोजीशन कैसा है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अर्थ के रिजेंबल में जो मून है या चंद्रमा है, तो यहाँ पर मून जो है वो टाइडली लॉक्ड पोजीशन में है। टाइडली लॉक्ड पोजीशन के ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी धरा पर परिक्रमा करेगा। जैसे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा तो कर रहा है लेकिन वो अपने सतह पे घूम नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझेंगे कि पृथ्वी जो है जिसमें दिन और रात हो रहा है वो इसके वजह से है क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धरा पे ही घूम रही है और रोटेट कर रही है, लेकिन ऐसा चंद्रमा के साथ नहीं है। तो आप ये समझ जाएंगे कि जो चंद्रमा में रोटेशन होता है वो लगभग काफ़ी दिन के बाद वो अपना खुद के एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करता है, लेकिन अर्थ जो होता है उसमें दिन और रात, अर्थ खुद अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, जिसके कारण यहाँ पर दिन और रात देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल चंद्रमा वाला ही हाल यहाँ पर आपके इस ग्रह का है। इस ग्रह का नाम है वेस्ट 76b, जो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के जो साइंटिस्टों ने ये नाम दिया है। और इस पर्टिकुलर ग्रह में ये देखा गया है कि ये बिल्कुल ही वैसी टाइडली लॉक्ड पोजीशन में है अपने तारे के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा तापमान के कारण अब यहाँ पर जो है वह रहना काफ़ी असंभव है। तो यहाँ जीवन की कोई भी संभावना आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये एक्सोप्लैनेट है, इसके बारे में एक रिसर्च किया गया और इससे आने वाले जितने भी स्टडीज़ हैं, जो इससे आने वाले ग्रह से जो रेज हैं उसको टेलीस्कोपिक इमेजेस के थ्रू स्टडी करके ये पता लगा है कि यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ इस पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे ग्रह को अब तक खोज लिया गया है। कुछ इसमें है, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह वहाँ पर वायुमंडल है, उसके चांसेस हैं, लेकिन अभी इंसान का उस ग्रह तक या एक्सोप्लैनेट तक पहुँच पाना जो भी है संभव नहीं हो पाया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।